संसदीय संवाद। ओ अरे यार, मैं ओ कटुए, ओ दलाल, ओ उग्रवादी, ओ आतंकवादी, ओ मुल्ले, चल संसद के बाहर देखता हूँ। अब ये संवाद चल रहा। स्वतंत्रता, समानता और न्याय देने के लिए कोई नहीं आएगा आपके यहाँ। यदि आप मनुष्य हैं तो उसको छीन लेंगे। सर आपको जय भीम। पहले जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। सर आपसे पहली बार मुलाकात हुई है, आप थोड़ा अपना परिचय बताएं, यहाँ पर आने का कारण क्या है सर? मेरा परिचय, मैं डॉक्टर शीतला प्रसाद, अब 76 साल का हो जाऊंगा, 77 में आ जाऊंगा। इन 77 वर्षों में मैंने संघर्ष करके भारतवर्ष से महानिदेशक पद के सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और निवृत्त होने के बाद सेवानिवृत्त मैं इनलाइटन इंडिया मूवमेंट प्रबुद्ध भारत अभियान चला रहा हूँ जी। और वो अभियान है महात्मा बुद्ध बाबा साहब के जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म है, सार्वभौम मानवतावाद का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। यहाँ आने का हमारा तात्पर्य है कि हमने देखा कि देश में हजारों संगठन, वाम सेब में तमाम तोड़ फोड़ होकर कई वाम सेब बन गए। आपने सवाल किया जी। और वाम सेब नहीं है, हजारों और भी संगठन हैं जी। और सब अम्बेडकराइट और महात्मा बुद्ध सब यही प्रचार प्रसार में सामाजिक विकास, सामाजिक जागरूकता और विकास के कार्यक्रम में बाबा साहब भगवान बुद्ध का नाम लेकर सब काम कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में पूरा देश भ्रमित हो गया है, कंफ्यूज हो गया है, दिशा विहीन, दिग्भ्रमित हो गया जी। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि SC ST विशेष रूप से OBC ह्यूमैनिटी सब लोग जो है, बहुजन लोग जो है और वाम सेब स्वयं भी ये भ्रमित हो गए हैं। हमारा यहाँ आने का ये तात्पर्य है कि हम ये जो वाम सेब जिसके अध्यक्ष काले साहब हैं, ये मातंड साहब हैं, हम यहाँ आने का मकसद हमारा है कि सारे देश में जो भ्रम फैला हुआ है, इस भ्रम को मैं दूर करने के लिए, इस भ्रम को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाम सेब की वास्तविकता निखर के आ जाएगी, रियलिटी शेष रह जाएगी जी। भ्रम को हटा देने के बाद, जिस दिन भ्रम को हटा देंगे और हमारा मिशन और विजन लक्ष्य को भेदने के काबिल हो जाएंगे, तभी काबिल होंगे, लक्ष्य भेद पाएंगे जब स्पष्ट हमारा लक्ष्य दिखाई पड़ेगा। तो वो भ्रम की स्थिति जो पैदा हुई इसको हम माइनस कर देंगे। हमारी ये रणनीति, हम स्पेशलाइजेशन इसमें किया हो, उसको माइनस करते ही काले काले साहब ही दिखाई पड़ेंगे, अलग थलग भीड़ में, अलग थलग इनका नेतृत्व दिखाई पड़ेगा। ये हमारे मातंड साहब पूरे देश में अलग थलग दिखाई पड़ेंगे जी। जी। सब लोग भगदड़ मच जाएगी, इसकी तरफ आना शुरू करें। वही काम करने के लिए आया हूँ। अच्छा सर, आपने एक बात कही, मैं काले साहब के विचार से मैं प्रभावित हुआ तो मैं इसमें जुड़ गया। तो वो क्या प्रभाव विचार था, वो उसके बारे में? उनके अंदर वो जो सबसे बड़ी कला है, नेतृत्व की कला है। जनता जनार्दन आम आवाम तक अपनी बात को पहुंचाने की भाषा ही नेतृत्व की कला है। ये कला उनके अंदर है और किसी के अंदर है ही। अच्छा। दूसरी चीज, उनके अंदर धैर्य है, शील गुण है, ईगो नहीं है और सहनशीलता है जी। और उदारता है। जो मानवीय गुण होते हैं वो अच्छे उससे परिपूर्ण हैं। तो हम इससे प्रभावित हुए कि भाई एक इंसान है, इस तरह का अच्छा है, उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता है। तो हम वहाँ पहुँच करके इनके साथ रह करके और बाकी संगठनों में जो चीज़ है इसको मैं कैसे उस भीड़ में से आइडेंटिफाई कर दूँ। इसकी आइडेंटिटी, आइडियोलॉजी और कल्चर, कम्युनिटी, ग्रुप एंड हर्ड, और इसके साथ में इन सब चीज़ों के साथ में हम ये वाम सेब जो है, ये काले साहब के नेतृत्व में जो वाम सेब है, ये पूरे क्राउड में दिखाई पड़ने लगा अलग थलग। जब अलग थलग दिखाई पड़ेगा अपने कार्य प्रणाली में, अपने दर्शन साथ में, अपने विजन और मिशन में इसकी, तो स्वाभाविक है कि सब लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे। अभी सब एक कई तरह का बात कर रहे हैं, एक कई तरह के संवाद कर रहे हैं। देखो सारे संवाद देश भर में यही चल रहा है जो रखा गया जी। इलाहाबाद में देखा, कौशाम्बी में देखा, महाराष्ट्र में देखा, पता नहीं आज दिल्ली में भी शायद 28-28 को इनका सब था। तो हमारे लोकतंत्र, शासन और सत्ता को जो है हजारों वर्षों से उसको प्रभावित करने में संवाद की अहम भूमिका रही है जी।
और विशेष रूप से SC ST OBC के संदर्भ में संवाद की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लोकतंत्र शासन और सत्ता पर, लोकतंत्र पर प्रभुत्व, लोकतंत्र कंट्रोल करने के लिए संवाद की बड़ी भारी क्रूशियल रोल होता है। अगर लोकतंत्र कंट्रोल कर नहीं पाओगे तो आप शासन सत्ता में दूर रहोगे, गुलाम बने रहोगे, हजारों साल तक मरते पिटते रहोगे। ऐसे भाषणबाजी, संवाद और एकेडमिक डिसीजन चलता रहेगा। लोकतंत्र शासन सत्ता को प्रभावित करने के लिए, लोकतंत्र शासन सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए संवाद को की रणनीति को बहुत जल्दी बदलना पड़ेगा। आप देखिए संवाद क्या है। आज़ादी की लड़ाई में असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ादी के बाद भूदान आंदोलन और पता नहीं कितने कितने आंदोलन, संपूर्ण क्रांति के एक संवाद हुआ, उसके अंदर देश बदल गया, भारतीय जनता पार्टी का शासन हुआ, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी। लेकिन व्यवस्था नहीं बदली जी। सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण होता रहा। अब ये संवाद की भूमिका है। उसके बाद देखो आप लेटेस्ट भारत जोड़ो आंदोलन, भारत और इंडिया का संवाद देखो, सनातन गैन सनातन के देख लो। अभी लेटेस्ट में क्या देख रहे हो, संसदीय संवाद। ओ अरे यार मैं, ओ कटुए, ओ दलाल, ओ उग्रवादी, ओ आतंकवादी, ओ मुल्ले, चल संसद के बाहर देखता हूँ। अब ये संवाद चल रहा। सर मेरा सवाल ये है सर, अभी बैकवर्ड में, पिछड़ी जातियों में एक कन्फ्यूजन है, वो शूद्र में आते हैं या क्षत्रिय में आते हैं, उसके बारे में आपका क्या सोच है सर? ये बैकवर्ड हजारों वर्षों से मुक्ति आज़ादी का आंदोलन चल रहा है, जय विजय, और इसमें निरंतरता जो है बहुजन समाज की, बैकवर्ड इन सब की उस निरंतरता में पराजय हो रही है। इस जय विजय के हजारों साल के मुक्ति आज़ादी का आंदोलन मतलब सामाजिक में बराबरी, अत्याचार, दुराचार, शोषण, अन्याय के खिलाफ हजारों साल से चल रहा है। ये जो आज का विषय रखा है, इससे हर लाइन में यही है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे को वंचित कर रहे हैं, हमारा ये अधिकार छीन रहे, ये हजारों साल चल रहा है। इस संघर्ष में निरंतर चल रहा, उस निरंतरता में पराजय की निरंतरता के में रहस्य छिपा हुआ है, उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट, उसका परिणाम आज के सामने वर्तमान में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, जिसमें 85% आबादी का 80% भाग गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी से पीड़ित है, चिल्ला रहा, करा रहा। और वो समाज जो है अंधविश्वासी नहीं होगा तो क्या होगा? वहाँ तक हमारे हाल की आवाज़ पहुँच पा रही है। इस स्टेज पर लड़ाई जो होने जा रही है, RSS और BJP मोहन भागवत के नेतृत्व में कुटुंब प्रबोधन चल गया। ये वहाँ पहुँच जाएंगे जो हमारा भूखा समाज है, जो महात्मा बुद्ध ने बताया था, अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ सबको प्रचार करो हमारे विचार का। हर जगह प्रचार हो। एक गांव में गए तो उन्होंने डंडे ले घरेड़ लिया गाली देकर, कहने भाग यहाँ से। सब भाग के गए, बुद्ध से कहा आपको गाली दे रहे हैं, सब उनसे बात सुनने की राजी नहीं। उन्होंने कहा क्या बात? कहें पता लगा वहाँ सूखा पड़ा रहा, सब भूख से पीड़ित है। उनको कहने को जाओ खाना 3 दिन खिलाओ। खाना पीना खाए जब गए तो उन्होंने शांत से सुना बात को, हमसे गलती हो गई। इसलिए हमारा गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी 3 शब्द नोट कीजिए। इससे हमारा बहुसंख्यक समाज बहुजन का, उसमें माइनॉरिटी भी शामिल है, गली में मुसलमान रहते हैं, सब गरीब हैं, वो कैसे हमारे इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची ख्यालात की भाषाएं समझ पाएंगे? वो सब के सब अंधविश्वासी बने रहेंगे। उनको कहेंगे आप, उन्हीं के हिंदू बनाया जाता है। उनको हिंदू बनाने की प्रक्रिया कर ली कैसे चलती है, उनको डिह्यूमनाइज कर देंगे। अमानवीय जो चीज़ें होती हैं, अमानवीकरण करने का मतलब उनको जानवर बना देंगे, उनको चेतना शून्य कर देंगे। ये लोग पहुँच के ये उनको गले से लगाएंगे कुटुंब प्रबोधन में, और भारत सरकार उनको लाभार्थी बना देगी। गैस सिलेंडर, राशन पानी, तेल फ्री की देगी। अब हमको जो है डिह्यूमनाइजेशन से ह्यूमनाइजेशन प्रक्रिया में जाना, उसका मानवीकरण कैसे होगा, उनको एहसास कराना है। क्या एहसास कराना है कि जो आपका सवाल है कि आपको कोई समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय, बंधुत्व हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, स्वतंत्रता, समानता और न्याय देने के लिए कोई नहीं आएगा आपके यहाँ। यदि आप मनुष्य हैं तो उसको छीन लेंगे। तो हमको मनुष्य बनाना है। मनुष्य का मतलब
उनको पराक्रम पुरुषार्थ से चैतन्य करना है, जागरूक करना है। जिस दिन हमारा समाज आप मनुष्य बना देंगे तो खुलेआम छीन लेंगे। क्या छीन लेंगे? स्वतंत्रता, जो उनको गुलाम बनाया गया। मुक्ति का आंदोलन चल रहा है हजारों वर्ष से। समानता, बराबरी, न्याय, जो अन्याय हो रहा है उसको छीन लेंगे। तो हमें कुछ करना, अपने भाइयों के पास पहुंचना है जल्दी से जल्दी। आउटरीच प्रोग्राम में प्लानिंग करनी पड़ेगी, समझे ना। वहाँ पहुँच के उनके बीच में बैठ के उनको आभास दिलाना है कि आप मनुष्य। सर मेरा एक लास्ट आपसे सवाल है। हाँ पूछे। कि आज जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है कि इनको आतंकवादी, मुल्ले, कटुए शब्द बोला जाए, हमारे बहुजन समाज का क्या कर्तव्य बनता है? हमारे बहुजन में भी वो भी आ गए सामने। आगे, लेकिन जो SC OBC की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, इनको तुरंत आगे बढ़ के उनको गले से लगा लेना चाहिए। अगर आप लोकतंत्र पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी में वो जल्दी जल्दी शासन सत्ता माना चाहते हैं, उनका हाथ पकड़ लेना चाहिए। आप देख रहे हैं, पकड़ रहे हैं, जिनकी पार्टी के नेता की बेइज्जती हुई वो क्या कर रहे हैं? कोई नहीं बोल रहा कोई। लेकिन हमारे मातंग साहब बैठे हैं, काले साहब हैं, इनके यहाँ रणनीतियाँ बन रही इसी सब के लिए कि हम उनको, उनके दामन को पकड़ लेंगे, उनके साथ हो लेंगे। यही है। तो इस तरह से आपने हमारे सवालों को जवाब दिया। मैं आज कार्यक्रम अब शुरुआत होने वाला है, इसलिए मैं चाहूँगा कि अब जो है आपने हमारे सवाल का जवाब दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे धन्यवाद जी। ये बाम सेफ जो काले साहब के नेतृत्व में, ये भी उस भीड़ का अंगे दिखाई पड़ेगा यार, उसको समझ में नहीं पाया क्या है। इसलिए मैं इससे अपने जो 76 वर्ष का अनुभव, ज्ञान और बुद्धिमत्ता, उसके आधार पर ऐसी रणनीति बना चुका हूँ योजनाएं, उस भ्रम की स्थिति को मैं माइनस कर दूँगा। जब भ्रम की स्थिति खत्म कर दूंगा, शेष रह जाएगी रियलिटी, जेन्युइननेस, वास्तविकता। जैसे ये दिखाई पड़ने लगेगा, ये बाम से चमक जाएगा और यही रहेगा। और हजारों वर्षों के इतिहास में क्या हुआ है? हजारों वर्षों से आज़ादी के जंग, मुक्ति के आंदोलन, सामाजिक भेदभाव, गैर बराबरी, शोषण, अन्याय, अत्याचार, दुराचार, बलात्कार के खिलाफ ये तो जंग हजारों वर्ष से चला आ रहा है। कि मैं अपने जीवन में 76 वर्ष का अनुभव सिद्ध सामग्री के आधार पर बोल रहा हूँ, साक्ष्य प्रमाण के साथ जो सामग्री है, अनुभव सिद्ध सामग्री, आर्काइवल सामग्री नहीं है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ अनुभव सिद्ध है। अनुभव, ज्ञान और बुद्धिमत्ता के आधार पर मैं अपनी निजी राय रख रहा हूँ। आशा है कि हमारे शब्द वर्तमान और आगे वाले समय में बाम सेफ के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। हमारे नेतृत्व में क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर, आचरण संदिग्ध नेतृत्व का। दूसरा, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी, बौद्धिक दिवालियापन, दोनों चीज़ें। बाबा साहब को देखिए, सबसे तमाम लाखों गुणों में से 2 गुण जिनको दुनिया में अलग थलग कर दिया शताब्दी के महानायक है, वो थी इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस, बौद्धिक उत्कृष्टता। उनके संपूर्ण वांग्मय उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। बताइए, बाबा साहब के बाद कितने देश में शूद्रों में लीडर हुए हैं, जो उनमें से 25% भी इंटेलेक्चुअल लेवल पाए। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता की सुरक्षा अपनी आत्मा से बढ़कर की। सेकंड कैरेक्टर था चरित्र, प्रबलित चरित्र उन्होंने। अरे कैबिनेट मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर होते हुए देश के लिए हिंदू कोड बिल पर उन्होंने 1 एकड़ कोठी मकान में रहते हुए VIP ट्रीटमेंट दवा दारू हो रहा था, डायबिटीज़ के एडवांस स्टेज में थे, उन्होंने कंट्री के लिए हिंदू कोड बिल के लिए नहीं माना गया, त्याग दे दिया। इतना बड़ा त्यागी महापुरुष इस देश में, देश के लिए 2 कमरे का यूट्यूब मकान में जाकर के एडवांस स्टेज में डायबिटीज़ में जल्दी समझ गए, 20 साल और जिंदा। दोनों कैरेक्टर नोट किए। कितने लीडर में है इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस, बौद्धिक उत्कृष्टता और अपने चरित्र की सुरक्षा उन्होंने अपने सबसे बहुमूल्य की चीज आत्मा से ज़्यादा सुरक्षित रखा उन्होंने। उसके बाद गैर में थोड़ा सा लीडरशिप का सिलसिला, बाबा साहब के अंदर ये भी मिलता था, लीडरशिप क्राइसिस है। कितनी तोड़फोड़ हो रही है उसमें, क्या कहते हैं, सभी संगठनों में। हम लीडरशिप, हमारी किताब आने वाली बहुत रिसर्च में याद नहीं बोलूँगा, उसमें एक शब्द है। लीडरशिप का पहला क्वालिटी है कि अपने नौजवानी में जाने के पूर्व
लीडरशिप की नर्सरी देखे अपने आंखों के सामने खड़ा हुआ देखे। हमने एक नर्सरी तैयार कर रहा हूँ लीडरशिप की, जो हमारे रहने के बाद हमारे मिशन, हमारे विजन, हमारी विरासत को एक कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे थे। जो इस कंटिन्यूटी को दुनिया में परिभाषित किया गया है लीगेसी के रूप में, धरोहर के रूप में। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को एक बहुत कीमती चीज़ जब देती है, आपके माँ बाप देखा होगा, भैया हम अब जाने वाले, हमारी धरोहर बेटवा संभाल कर रखना, और जब आप जाने लगे उस विरासत को देखते यार हम इसे संभाल कर रखना। वो विरासत को एक दूसरे पीढ़ी अपने आगे वाली पीढ़ी को लगातार जो देती जाती है, उसी कंटिन्यूटी को लीगेसी कहते हैं, विरासत कहते हैं, धरोहर कहते हैं। इसलिए ये धरोहर की कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हुआ। काशीराम ने नर्सरी नहीं पैदा की, उन्होंने देखा ही नहीं, सिर्फ डिपेंड रहे, इसलिए उनका मिशन जो सक्सेसफुल हो रहा था पूरे देश में आ जाते, फेल हो गया, अटली फेल हो गया। 90% लीडरशिप कमी। मैं एक दिन बताऊंगा, हमारी किताब का हम यहाँ नहीं आए, अगर ज़्यादा भीड़ होती तो आप मन बना के आया तो उसको लिया भी, उसको बताते कि 57 क्वालिटीज़ होती लीडरशिप। अरे हम कब तक झेलते रहेंगे मनुवादी व्यवस्था को? धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत हम फल फूल रहे हैं। हाँ, तो इस सारे विषय यही हैं, ऐसे रखें लीडरशिप का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जतिक तमन्ना लेकर और हमारे वक्ता लिखने आए हैं। मैं आपको हंसा भी दूँ थोड़ा सा, हम कभी हंसाते बहुत हैं, इन सब बैठे हुए मजाक बहुत करता हूँ। जो लेट होने लगते हैं ना, तो मतलब यार सुबह मैंने मना किया दारू मत पी लिया तुमने, कई लोग हमने पिया नहीं इनको। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि संवाद, अब ये मजाक की बात है और सीरियस भी समझने वाली बात है। हम अगर बताएं कि एक ऐसा संवाद रख दो कि 6 महीना में आप देश पर कब्जा कर लो, ऊधम बलवा मच जाए साला देश में, तो संवाद में अभी हमारा संसदीय संवाद था, और इसमें हो जाए संसद में संवाद, डैश करके लिख दीजिए ओ कटुए, ये संवाद, संसदीय संवाद, संसद में संवाद, डैश ओ कटुए। दूसरा भी इसमें एक दिन लगेगा पूरा बोलने, हमारे तमाम वक्ता हैं। दूसरा संवाद, संसद में संवाद, ओ मुल्ले, डैश करके, एक ये विषय हो गया। तीसरा हो गया संसद में संवाद, ओ उग्रवादी। चौथा हो गया संसद में संवाद, ओ आतंकवादी। उग्रवादी आतंकवादी में जमीन आसमान का फर्क देखिए। और पांचवा विषय हो गया आपका संसद में संवाद, संसद के बाहर देखता हूं तेरे। 5 विषय हुए, और काले साहब इसको रख दें तो यादव जी प्रोफेसर बोल रहे हैं, ये ज़्यादा बोलेंगे, जाने के पहले पुलिस इनके घर पर खड़ी रहे और मातंग साहब को, हमको भी, सबको पुलिस खड़े अरेस्ट करके ले जाए, अब जरूर ले जाएगी, कहेंगे भाई आप देश भर में व्यवस्था फैला रहे हो आप लोग, और जब ले जाएगी तब देश में हंगामा होगा। हमारे जो साथी यहाँ नहीं आएंगे वो निकल पड़ेंगे सड़कों में झंडा लेकर, और जब हम जेल में जाएंगे तब काले साहब इस भीड़ में अलग दिखाई पड़ेगी। यार एक कैसा विषय रख दिया, हंगामा मच गया पूरे देश में। देखो मैं मजाक कर रहा हूँ यार, अब समझिए, सीरियस लीजिए, कैसे लीजिए, हमारे अध्यक्ष इसी से बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे और भी साथी बोलेंगे। हम आप सब लोगों से विदाई ले रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शीतला प्रसाद जी, इनके विचारों से आप कितना सहमत हैं, अपनी इनकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और हमारे चैनल बहुजन समय को जरूर देखें, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय भीम, जय भारत।